राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली में जालियों का प्रकार। कौन सा जाली का फॉर्मूला किस प्रकार से मनुष्य जीवन में नेगेटिव प्रभाव को डालता है, कितना खतरनाक रहता है ये, कौन से ग्रह पर्वत पर किस प्रकार से ये इम्पैक्ट देता है, इसका निर्माण कैसे होता है, कौन सी रेखाओं द्वारा जीवन में ये काफ़ी गलत प्रभाव डालता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जाल साइन की जब भी बात आती है तो निश्चित ही आप पाते हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला काम करता है। 3/4 या 4/3 वाली थ्योरी उसमें काम करती है। इसको अगर हम समझें तो इस प्रकार से रेखाएं रहती हैं और व्यक्ति के जीवन में ये जाल साइन का निर्माण हथेली में करती है और नुकसान को ये बताती हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कई बार हाथों में आपको ये फॉर्मूले भी दिखाई देंगे। समझने में थोड़ा सा ये हार्ड रहता है क्योंकि काफ़ी सारी हाथ में रेखाएं होती हैं, दिक्कतें देती हैं, लेकिन जाल साइन से कम प्रभाव इन रेखाओं का देखा जाता है। ये रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं और इनमें इस प्रकार से रेखाएं आपको बनी हुई दिखाई देंगी। इस प्रकार से इनके फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन सबसे डेंजर जो साइन रहता है वो जाल साइन को ही माना गया है। 3/4 और 4/3 ये फॉर्मूले भी नुकसान को ही बताते हैं। प्रोग्रेस में जो तरक्की रेखाएं रहती हैं उन तरक्की रेखाओं में बाधाओं को ही ये भी बताते हैं। जिस ग्रह पर्वत पर बनते हैं फिर उससे रिलेटेड चीज़ों में नेगेटिविटी को लाते हैं। कौन सी रेखाओं से संबंध बना रखा है उससे संबंधित दिक्कतों को लाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस हाथ में ही अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शुक्र पर इनके काफ़ी सारी रेखाएं दिखाई देंगी। रियल हाथों में ऐसे ही आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ रेखाएं जो कंप्लीट आपको बनती हुई दिखाई देंगी। यहाँ से भी ये रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। अब जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो ये नेगेटिविटी को बताती है। यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र के जो कारक रहते हैं वो प्रभावित आपको मिलेंगे। नेगेटिविटी को ये बताएंगी ये रेखाएं, और सीधा सीधा वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब इस व्यक्ति का मिलेगा। साथ ही साथ जीवन में जो स्मूथनेस रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, उसकी कमी भी आपको मिलेगी। ऊपर नीचे रेखाओं द्वारा ही ये फॉर्मेशंस बनती हैं। देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये नरक तुल्य जीवन को रिप्रेजेंट ये रेखाएं करती है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जब भी फॉर्मूला लगता है ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला रहता है और जब भी ये बनेगा ये नुकसान को बताएगा। काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में ऐसे व्यक्तियों को फेस करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ अगर हम समझें तो ये वाली जो रेखाएं हैं ये पॉजिटिविटी को बताती हैं। यहाँ जो एक फॉर्मूला लगा हुआ है ये देखिए, ये वाली रेखा ये नुकसान को बताती है, मेजर लॉस को बताती है। यहाँ इन पर ये जब रेखाएं बनती हैं, ये रेखाएं बनती हैं तो इन रेखाओं का भाग्य पर्वत पर काफ़ी ये खराब रेखाएं मानी जाती हैं। अगर इस पर ये वाली रेखा बनी हुई है तो व्यक्ति का जो जीवन रहता है काफ़ी कष्ट में जाता है, काफ़ी दिक्कतें परेशानियां
उम्र भर जेल योग वाली फॉर्मेशन, ये रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से अगर जाली बन गई तो ये बताती है। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए, जब ये वाली रेखाएं बन रही हैं, ये वाली पतली पतली रेखाओं द्वारा, तो यातनाएं उसी प्रकार से जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जातक को, लेकिन स्वयं को नहीं है, और लेकिन प्रभाव उसके परिवार में किसी न किसी सदस्य द्वारा उसे ऐसा नेगेटिव फल व्यक्ति को फेस करना पड़ रहा है। दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन बचाव भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये रेखाएं बचाव भी करवाती है। ऊपर जाती हुई रेखाएं पॉजिटिविटी को लाती है। यहाँ पर अगर हम 5/4 वाले फॉर्मूले को देखें या 6/4 वाले फॉर्मूले को देखें तो देखिए, इनका लगभग आप देखेंगे, शुक्र एरिया है, चंद्र एरिया है, हथेली के मध्य का, जिसे आय भाव हम कहते हैं, यहाँ का एरिया है। और कई बार आप देखेंगे ग्रह पर्वतों पर, विशेषकर आपके सूर्य हैं, बुध हैं, लेकिन रेयर स्थिति में देखने को आपको ये मिलेंगे। यहाँ भी अक्सर आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इनका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो देखिए, ये वाले फॉर्मूले जब भी बनेंगे, ये तरक्की को रिप्रेजेंट करेंगे। तरक्की को रिप्रेजेंट करेंगे का मतलब अगर हम समझें तो देखिए, जब भी ये खड़ी रेखाओं पर फॉर्मूले बनते हैं, ये प्रोग्रेसिव रेखाएं रहती हैं। इन प्रोग्रेसिव रेखाओं पर जब ये रेखाएं कट करती हैं तो देखिए, ये लॉस को बताती है, नुकसान ये करवाती हैं। लेकिन जब ये फॉर्मूले 5/4 या 6/4 की स्थिति में आते हैं तो देखिए, इसमें जो नुकसान होता है, जो पीड़ाएं होती हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं, बाधाएं जो आती हैं, वो कम देखी जाती हैं। जाली साइन से कम यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। उस समय विशेष ये रेखाएं लॉस करवाती हैं जब ये इन रेखाओं को कट करती है। इसे और सरल शब्दों में समझे तो देखिए, ये हमारी एक सूर्य की रेखा है। भाग्य रेखा भी हम इसे यहाँ समझ सकते हैं, किसी भी ग्रह पर्वत पर हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए, ये एक रेखा यहाँ सूर्य रेखा को कट कर रही है, चाहे ये भाग्य रेखा को कट कर रही है, चाहे आपकी गुरु पर्वत की स्थायी रेखा को कट कर रही है। ये एक समय विशेष हर व्यक्ति के हाथ में अलग अलग प्रकार से इसकी टाइमिंग आती है, लेकिन इस समय विशेष ये रेखा नुकसान इसको करवाएगी। अब एक और रेखा आ जाए तो दोहरा नुकसान करवाएगी, फिर अगर ये रेखा आ जाए और नुकसान करवाएगी। ये जैसे जैसे ये रेखाएं विस्तार लेती हैं, अधिक होती है हथेली में, ये ज़्यादा नुकसान को बताती हैं। यहाँ काफ़ी आपको आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके पारिवारिक रिलेशंस में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पिता से रिलेशन में आपको दिक्कतें ये रेखा देगी। अब इसका और अगर विस्तार करें तो देखिए, अगर ये वाली फॉर्मेशंस बन रही हैं तो देखिए, ये काफ़ी दिक्कतें आपको देंगी। आपकी जो वर्किंग फील्ड है वो आपकी स्ट्रगल में जाएगी। वैवाहिक जीवन में भी आपको तनाव ये रेखाएं देंगी। आपसी मतभेद, पिता द्वारा वैचारिक मतभेद आपके बढ़े हुए मिलेंगे। आपकी जो आत्मा रहेगी वहाँ भी आपको काफ़ी पीड़ाएं सहन करनी पड़ेंगी। आपके प्रमोशन में दिक्कतें लाएंगी। नेम फेम के लिए स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। और यहीं अगर जाली बन जाती है, यहाँ अगर 4/6 वाला फॉर्मूला न लगकर सिर्फ आपको इस प्रकार से ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई दिखाई देगी, तो आपको यहाँ सरकारी जॉब से रिलेटेड दिक्कतें अधिक फेस करनी पड़ेंगी। प्रमोशन के लिए ज़्यादा दिक्कतें होंगी। वैवाहिक जीवन आपका ये खराब यहाँ करेगी। पिता से आपके 36 के आंकड़े करवाएगी और काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आपको इस समय पीरियड अगर यहाँ जाली बनी हुई है तो फिर फेस करने
पड़ेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ 5/6 वाला फॉर्मूला लगता है तो भी तरक्की होती रहेगी। लॉस तो ये आडी रेखाएं करवाएंगी किसी ग्रह पर्वत पे आए, चाहे आपके राहु एरिया पे आए, आपके चंद्र पर बने, नुकसान निश्चित होगा। चाहे आपके शुक्र पर बने, और जिस ग्रह पर्वत पर ये बनेंगी उससे रिलेटेड उसके जो शुभ कारक रहते हैं, उसकी जो पॉजिटिविटी रहती है, उसकी सीधी सीधी कमी जीवन में जातक के देखी जाएगी। तो ये नुकसान को यहाँ बताती है। अब देखिए, यहाँ पर कई बार आप देखते हैं ऐसी रेखाएं निकलती हैं। ये रेखाएं निकलती हैं, इन्हें पॉजिटिविटी की रेखाएं कहते हैं। लेकिन जब इन रेखाओं द्वारा आप पाएंगे कई बार इस प्रकार से रेखाएं बनती हैं, और ये रेखाएं इस प्रकार से संबंध भी बनाती हैं। लेकिन ये जब बॉक्स वगैरह आपको बने हुए दिखाई देते हैं, यहाँ हम इन्हें जाल साइन नहीं कहेंगे। ये पॉजिटिविटी की रेखाओं द्वारा ये बनते हैं, और निश्चित ही ये जातक अपनी मेहनत द्वारा, हार्ड वर्क द्वारा जीवन में प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता हुआ देखा जाता है, और जिसके कारण इसे जीवन में अच्छी सफलताएं भी मिलती हैं। ऊपरी एज में काफ़ी तरक्की भी ये करता है, लेकिन स्ट्रगल यहाँ उसे नहीं करना पड़ता। ये वाली रेखाएं जितनी डार्क, जितनी गहरी, जितनी ब्लर होकर चलती हैं, उतना ही अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट इन रेखाओं द्वारा देखा जाता है। कोई भी पॉजिटिव साइन है, अच्छी स्थिति में है, दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव रेखाओं से बना हुआ है, तो उसकी शुभता जितनी अधिक बढ़ जाती है, उतना ही नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव साइन, नेगेटिव रेखाओं द्वारा अगर बना हुआ है हथेली में, तो निश्चित ही उसके जो अवगुण रहते हैं, अशुभ फल रहता है, उसमें बढ़ोतरी ये साइन फिर उस स्थिति में उस जातक के जीवन में अधिक करते हैं। अब देखिए, ये फॉर्मूले जब भी जिस रेखा पर बनेंगे, अब वो हमारी कोई भी प्रधान रेखा हो सकती है, जीवन रेखा हो सकती है, हमारी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, किसी पर भी ये बन सकते हैं। कोई भी उप्रधान रेखाओं का साथ लेकर बन सकते हैं। भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है। ये देखिए, इस प्रकार से एक फॉर्मूला यहाँ बन गया। यहाँ इस प्रकार से ये फॉर्मूला बना दिया गया। अब देखिए, इसका जो प्रभाव रहेगा, इन रेखाओं का जो प्रभाव रहेगा, आपका मस्तिष्क भी डिस्टर्ब रहेगा, आपकी तरक्की में भी बाधाएं आएंगी। आड़ी रेखाएं आपकी भाग्य रेखा को कट कर रही हैं, निश्चित ही नुकसान भी आपको होगा। कब होगा? इस समय पीरियड पे होगा जब जब ये काटेगी। कितना होगा वो इन रेखाओं की आपको गति बताएगी कि ये रेखाओं की चाल कैसी है, किस प्रकार से ये आपकी भाग्य रेखा को कट कर रही हैं। ये रेखाएं भी प्रोग्रेसिव रेखाएं रहती हैं। इन रेखाओं पर जब ये कट करती हैं तो ये नुकसान को बताती हैं। यहाँ भी आप देखेंगे ये भद्र रेखाएं रहती हैं। ऐसी खड़ी रेखा वृद्धि रेखा कहलाती है। वृद्धि रेखाएं हैं, भद्र रेखाएं हैं। जिस रेखा पर ये जाकर इस प्रकार से अटैक करेंगी, आप पाएंगे पारिवारिक रिलेशन है, आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन है, आपकी कोई तरक्की होने वाली थी आयु 50वें वर्ष में, और उसी समय पीरियड एक रेखा ये इस प्रकार से, फिर उसके बाद ये इस प्रकार से रेखाएं कट कर रही हैं, तो निश्चित ही आपको जो 50वें वर्ष में तरक्की होने वाली थी उसमें ये लॉस को रिप्रेजेंट यहाँ करेंगी। तो इस प्रकार से ये रेखाएं, ये फॉर्मूले 5/4, 6/4 भी नुकसान ही जीवन में करवाते हैं। लेकिन मेजर लॉस जो रहता है वो जाल साइन करवाता है। इसीलिए जाल साइन को गंदा साइन माना जाता है, दुर्भाग्यशाली चिन्ह माना जाता है, और विशेषकर ये हमारी जीवन रेखा पर कहीं भी ये बन सकता है। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से बनता है ये, और चंद्र पर्वत पर ये देखिए इस प्रकार से ये जीवन नर्क व्यक्ति का बना देता है। यहाँ भी अगर बनता है तो आपको बिजनेस, व्यापार,
वगैरह या कोई भी आप ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के लिए करना चाह रहे हैं, लोन लेके करना चाह रहे हैं, कहीं से पैसा उठाकर आप वहाँ लगाना चाह रहे हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है सब खत्म ये आपके बुध पर्वत पर अगर है तो ये कर देगा। थोड़ा सा व्यवहार भी आपका नेचर जो रहेगा वह भी खराब ये करेगा। शनि पर अगर ये आता है तो अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली माना जाता है। एक्सीडेंट है, फिजूल खर्ची है, कोई ना कोई आए दिन आपको खर्चा ये देता रहेगा, आपको हार्डवर्क जीवन में करवाएगा। गुरु पर भी अगर ये बनता है तो आपकी तरक्की है, आपका मान सम्मान है, आपकी पदवी है, सब इससे प्रभावित देखे जाएंगे। आपके पारिवारिक संबंध हैं, आपका परिवार का सुख है, काम धंधे का सुख है, इससे प्रभावित मिलेगा। मंगल पर अगर ये बनता है या जीवन रेखा से संबंध बनाकर ये बनता है तो देखिए जिन रेखाओं से संबंध बनाएगा वो तो उससे रिलेटेड दिक्कत देगा ही, लेकिन यहाँ इसका बनना आपका बचपन है, आपकी युवावस्था है और विशेषकर आपके पारिवारिक संबंध है, सबको ये टोटल यहाँ खराब कर देगा। जीवन उस समय तक, जिस समय पीरियड तक इससे जो रेखाएं संबंध बनाकर चल रही हैं या ये जितने समय पीरियड के लिए आपके न्यून मंगल पर आया हुआ है, आपका जीवन नर्क तुल्य ये बना देगा। और विशेषकर इनको शुक्र पर्वत पर आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, कई बार आप देखेंगे ये इस प्रकार से भी रेखाओं द्वारा ये बनता है। इस प्रकार से तो जो समय पीरियड, अब देखिए यहाँ इसे समझें तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय पीरियड है ये नेगेटिव है। इस समय पीरियड अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो शादी के बाद दिक्कतें निश्चित ही उसको आती हैं। कोई जॉब लगता है तो वहाँ भी स्टेबिलिटी उसके नहीं रहती, काफ़ी उतार चढ़ाव। बिजनेस स्टार्ट किया उसमें काफ़ी नेगेटिविटी साइन द्वारा इस समय पीरियड उस जातक को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी फॉर्मेशन अगर हैं तो इन्वेस्टमेंट वगैरह, कोई भी नया बिजनेस वगैरह करने से हमें बचना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड लॉस ना हो। जिस ग्रह पर्वत पर ये इंडिपेंडेंट रूप से बना हुआ है उसका उपाय कर कर हम इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और अगर जाल साइन नहीं बना हुआ है, 5/4 या 6/4 वाला फॉर्मूला हमारी किसी भी प्रधान या उपप्रधान रेखा पर लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस समय विशेष में इससे होने वाली नेगेटिविटी को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। रेखाएं हैं तो निश्चित ही ये नुकसान करवाने के लिए आती हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अब चंद्र पर बना है तो निश्चित ही मन व्यक्ति का इससे प्रभावित रहता है। फिर घर परिवार में जो माता है उनसे अनबन ज़्यादा रहती है तो वहाँ फिर रिश्तों को पॉजिटिव लेने की कोशिश व्यक्ति को करनी चाहिए। और ग्रह पर्वतों पर अगर बना हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड उपाय कर कर हम इसकी पॉजिटिविटी, इस साइन से होने वाले नुकसान को अपने जीवन में प्रभाव डालने से कम कर सकते हैं और इसके द्वारा जो नुकसान होगा उससे हम बच सकते हैं और फिर पॉजिटिविटी हम जीवन में उस उपाय द्वारा ले सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में बनने वाले 3/4, 5/4 और 6/4 वाले फॉर्मूले से संबंधित। धन्यवाद।